दिल्ली से आया हुआ, यूपी से आया हुआ या कहीं से आया हुआ यहाँ लीडर नहीं बन सकता। टारगेटेड किलिंग्स हुई। यहाँ तो आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों पे कैसे अटैक हुआ, ये पता है कि मेरा केस स्ट्रांग है, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग के जो एहसासात हैं वो उस सुप्रीम कोर्ट तक है। जितने भी रिक्रूटमेंट किए थे उनको कैंसिल कर दिया। जो अपने आप को खुद मिनिस्टर बोलती है वो ये उसको बात भी नहीं करनी आती है और वो किसी चीज़ की वाइस चेयरमैन। यहाँ 15 अगस्त पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं चढ़ता था, 26 जनवरी को झंडा नहीं चढ़ता था, तो ये कौन सा इनने कमाल कर दिया। झंडा दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, और यही दिखावा ये कर रहे हैं। तो कश्मीर में 2019 के बाद जमहूरियत ही नहीं है। पीडीपी के लीडर्स को कि आप इतनी निचली सतह पे मत गिरिए, क्योंकि आपके पास कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब और एनसी ने ही आपको वो ऑक्सीजन वापस दिया कि आप लोगों में आप आए, नहीं तो आपकी पार्टी खत्म हो चुकी। 87 से आज 23 तक कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, कितनों ने हुकूमत बनाई, बीजेपी ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने, हर किसी ने, बीजेपी ने, हर किसी ने हुकूमत बनाई। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया आपने 87 के उसमें? 5 अगस्त 2019 को दफा 370 की मनसूखी हुई। अब 5 अगस्त 2024 को 5 साल होने को है, लेकिन जब अब मौजूदा सरकार भाजपा अब मन बना रही है कि 5 अगस्त को हम एक बड़ा जश्न मनाएंगे, क्या तरक्की उस तरीके की बेरोजगारी हटी। मेरे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल। सर, जानना चाहूँगा 5 अगस्त 2024 आने वाला है, 5 साल होने को है दफ़ा 370 को। अब भाजपा ने मन बना लिया है, अब एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। 5 साल होने को है दफ़ा 300, तरक्की आई है, भाजपा का दावा है, डेवलपमेंट आई है, बेरोज़गारी है, एलजी ने बहुत अच्छा काम किया। किस नज़र से देख? पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जश्न क्यों मना रहे हैं। ये जश्न वही लोग मना रहे हैं जिनको ये शायद ज़मीनी सतह का जो सिचुएशन है वो शायद पता नहीं है। आज एलजी गवर्नमेंट अगर जश्न मना रही है जहां पूरे मुल्क में जमहूरियत है और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं है, तो सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जमहूरियत ही नहीं है। आखिरी इलेक्शन यहाँ 9 साल हो गए जब से आखिरी इलेक्शन हुआ। आज ये जो अगर जश्न मना रहे हैं तो मना किस ले रहे हैं? आपने जितने भी रिक्रूटमेंट किए थे उनको कैंसिल कर दिया। आपका जहलम, अभी भी थोड़ी सी बारिश गिरती है तो बाढ़ आने के आसार नज़र आते हैं। आपने आज भी डिसिल्ट नहीं किया है जहलम को। आपकी सड़कें भी वैसे ही हैं। G20 के लिए थोड़ा लेपा पोती की शहर में, उसके बाद वो G20 वाले भाग गए, आज पूरे सड़कें खोदे हुए हैं। तो आज अगर आपको जश्न मनाना तो किस लिए मनाना, मेरा ये सवाल होगा उनसे कि आज इतने बरसों के बाद भी कोई एक आदमी, मुझे आम आदमी, उनसे पूछे कि आप खुश हैं या नहीं, वो आपको जवाब दे देंगे। तो इसीलिए ये बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं कि उनको हुकूमत, उनको लोगों के वोट के बगैर वो यहाँ हुकूमत चला रहे हैं, बस वही एक खुशी है। और कुछ उनने चेले चांटे अपने जमा किए हैं जिनको कुछ कुछ पोजीशंस दिए हैं, वही लाल झंडे वाली गाड़ियों में घूमते, बस वही खुशी है। बाकी कोई भी इनमें ये लीडर नहीं है, किसी ने इलेक्टेड आदमी नहीं है। जिसको ये नहीं हो पता कि उसको मिनिस्टर बोलते हैं, जो अपने आप को खुद मिनिस्टर बोलती है, वो ये उसको बात भी नहीं करनी आती है और वो किसी चीज़ की वाइस चेयरमैन है कि 2 वोटों से कोई लीडर बन गया है इधर। तो फिर जश्न किस बात का? अगर वही करना है तो फिर पूरे मुल्क में आप गवर्नर रूल कर दीजिए, हर किसी में गवर्नर बना दीजिए। अगर जश्न यही है कि गवर्नर ने कोई काम किया, या तो हमें बता दीजिए कि कौन सा काम किया उनने। आज 4 साल 5 साल के बाद सिर्फ लोगों के दिल और दुखे हैं और कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको ईमान से कह रहा हूं, जाके आप किसी भी लोगों से, किसी भी आम आदमी से पूछिए, जो चाहे वो हमारी तंजीम के साथ हो या ना हो, वो आपको बताएगा कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर कितना पिछड़ा हो गया है। भाजपा का दावा है कि 5 अगस्त के बाद कोई गोली नहीं चली, कोई पत्थर नहीं चला। एक मेन मोटिव था कश्मीर के अंदर, ये माना जाता था कि कभी बंद नहीं हो गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती या पीडीपी की हुकूमत होती, ये कभी बंद नहीं होता अगर भाजपा नहीं होती। तो फिर इलेक्शन कराते। अगर एक गोली नहीं चली, चले इन्हीं का मानता, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करा? और अगर गोलियों की बात है तो यहाँ तो टारगेटेड किलिंग्स हुई। यहाँ तो आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों पे कैसे अटैक हुआ। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो पीसफुल बन जाए, यहाँ अमन हो, यहाँ लोग अपने कारोबार करें, लोग अपना बिजनेस ठीक से रखें। बट उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की सुनवाई कहीं हो। जो लोग कहीं जाएं, किसी दरवाजे पे खटखटाए तो कोई सुनने वाला हो।
आज सेक्रेटेरिएट में आपके पास एक गवर्नर है, एक या एक आधा एडवाइजर है, तो लोगों को सुनेगा कौन? और आपको पता है ब्यूरोक्रेट को कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, वो आज एक जगह है वो दूसरी जगह रिटायर ये हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो वहाँ आम लोग चुनते हैं अपने एमएलएज या ये जो होते हैं, वही लोग उसके उनके जो इश्यूज होते हैं उनको रेड्रेस करते हैं, रेज करते हैं। तो आज की डेट पे लोग खुश कहाँ हैं? या तो आप ये बताएं कि भैया हमको बता दीजिए कहाँ से लोग खुश हैं। आप टूरिज्म की बात करते हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर से 11, 12, 13, 14 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तब आया है। सबसे पहली बार जब माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स हैं उनने 1 करोड़ क्रॉस किया, वो हुआ जब उमर साहब सीएम थे। तो ये किस लिए चिल्ला रहे हैं? ये किस लिए अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं? ये सब चीज़ें तो हमारे हुकूमत में हुआ। यहाँ तो वो जुबिन मेहता का निशात में सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो तो तब भी हमने किया। करने पे तो हमने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम दीवारों के और उसके ऊपर छतों पे चढ़ के चिल्लाते नहीं थे। क्या यहाँ 15 अगस्त पे हिंदुस्तान का झंडा नहीं चढ़ता था? 26 जनवरी को झंडा नहीं चढ़ता था? तो ये कौन सा इनने कमाल कर दिया ये करके? झंडा दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, और यही दिखावा ये कर रहे हैं। और वही अफसोस है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी जमहूरियत है और उसी जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं ये लोग, इतने साल लोगों को अपनी चुनिंदा सरकार न देकर। 5 अगस्त के बाद बहुत सारी पार्टियां बनी, तो हमने देखा कि लोग भी अब परेशान हो गए, हम किसको वोट देंगे, किसके साथ जाएंगे, कौन हमारा मसीहा बना। आपने देखा होगा 5 अगस्त के बाद सबसे पहली पार्टी अपनी पार्टी बन गई, उसके बाद आज़ाद साहब कांग्रेस से निकल गए तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो अब लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, तो हम किसके साथ आकर जाए, कौन हमारा मसीहा है? यही तो जमहूरियत का गहना है कि जब आप इलेक्शन कराएं फिर आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। लोग बहुत समझदार हैं आज के और बहुत बेदार हो चुके हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग। इलेक्शन कर रही है, उनको पता है उनको वोट किसको देना है, फिर चाहे 10,000 पार्टियां बन जाए। क्योंकि यहाँ की जो पार्टियां आजकल जिनके बारे में आपने जिक्र किया, वो उन लोगों के साथ जुड़े जो मुसलमानों पे, आज देखिए कल ही एक वीडियो आया था जहाँ ट्रेन में एक आदमी ने अपने राइफल बंदूक से मुसलमान 3 मारे गए। उसी आइडियोलॉजी के साथ यहाँ कश्मीर की कुछ पार्टीज जुड़ी हुई हैं। ये शर्म आनी चाहिए उनको कि कैसे कश्मीरियत को ये ख़त्म कर रहे हैं। पर मैं लोगों को बादशाह मानता हूँ। इलेक्शन कर रही है, लोग चाहे फिर किसी को भी वोट करे वो तस्लीम होगा, लेकिन पहले वो वोट करे। ऐसे ऊपर से आए हुए वो जिसको पैरा ट्रूपर जैसे लीडर्स को मत डालिए। दिल्ली से आया हुआ, यूपी से आया हुआ या कहीं से आया हुआ यहाँ लीडर नहीं बन सकता। लीडर यहाँ लोकल होना चाहिए। जिस तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ है, उसको लोगों ने चुना, हम उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते। महाराष्ट्र में किसी और को चुना, बंगाल में ममता बनर्जी जी को चुना, वो लोगों ने चुना। यहाँ भी वो हक दे दीजिए कि यहाँ के चुनिंदा कोई सरकार हो, चुनिंदा लीडर हो, वो जो लोगों को समझे और सोचे वो भला हो। ये नहीं कि कोई और आए दिल्ली या कहीं से और वो समझे कि मेरे लिए या मेरे कश्मीरी लोगों के लिए क्या भला, क्योंकि वो नहीं समझ सकते। आपको लगता है कि 370 वापस फिर से आएगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कल से और रोज़ हेयरिंग होगी उस पे बारे में, तो मैं उम्मीद क्यों छोड़ूं? सबसे बड़ी अदालत जो यहाँ इस मुल्क की है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसके बारे में कॉग्निजेंस लिया, इसके ऊपर सुन रहे हैं, तो मैं तो खुश हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा केस कितना स्ट्रांग है। मुझे पता है कि जो यहाँ हुआ 2019 में वो जमहूरी तरीके से नहीं हुआ। बीजेपी कहती है ये सारा धोखा दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम अगर वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट धोखाधड़ी है, तो वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। मुझे तो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। मुझे ये पता है कि मेरा केस स्ट्रांग है। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग के जो एहसासात हैं वो उस सुप्रीम कोर्ट तक है। हर कोई उसको उस नज़र से देख कर है कि किसी तरह हमारा जो जितना भी जल्दी हो सके उसकी हेयरिंग हो और हमारे फेवर में ये आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ हुआ वो गलत हुआ, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ है, पर इज्जत से हैं। ये नहीं कि कोई किसी की आइडियोलॉजी, क्योंकि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करें आप इंडियन नहीं हैं। आप इंडियन हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन है। आप यहाँ के जो आइन है उससे हिंदुस्तानी है, और वही आइन हमको ये ताकत देती है कि हम अपनी बात करें। सिर्फ बीजेपी की, अगर बीजेपी समझते कि अगर वही सिर्फ अपने आप को हिंदुस्तानी, क्योंकि उनको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है या वो कोई एजेंसी नहीं है कि सर्टिफिकेट देने के लिए कि ये इंडियन है या नहीं है, इसलिए हमारे को अपना केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में और पूरा यकीन है हमें उस कोर्ट में। आखिरी सवाल रहेगा मेरा। 1987 में कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चोरियाँ की, कहा जा रहा है
एसओजी इखवान को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ला, ये मैं नहीं, पीएचडी के और आपके साथ जो वाबस्ता इस वक्त है पीडीपी के रहनुमा लीडर जो है वही पला कल के हैं कह चुके हैं, कल काफ़ी सुर्खियाँ बन गई है, क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही मशवरा दूंगा पीडीपी के लीडर्स को कि आप इतनी निचली सतह पे मत गिरिए, क्योंकि आपके पास कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब और एनसी ने ही आपको वो ऑक्सीजन वापस दिया कि आप लोगों में आप आए, उस हद तक आप आए लोगों के, नहीं तो आपकी पार्टी खत्म हो चुकी थी। और जहां तक 87 की बात है, 87 से आज 23 तक कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, कितनों ने हुकूमत बनाई? बीजेपी ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने, हर किसी ने, बीजेपी ने, हर किसी ने हुकूमत बनाई। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया आपने 87 के उसमें? ये बार बार ये नैरेटिव बनाते हैं एनसी के खिलाफ। एनसी ने हम अगर हमने 87 में खराबी कुछ की होती तो 96 पे हमें 2/3 मेजॉरिटी क्यों आती? इसीलिए ये बार बार ये जो नैरेटिव बनाए हैं वही लोग बना रहे हैं, जो ये सब चेले चांटे इकट्ठे आके हमारे खिलाफ हैं, वो तब भी थे, वो आज भी है। इसीलिए ये लोग हमेशा हमारे खिलाफ होंगे। लेकिन आज की डेट पे जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी हियरिंग है, मैं नहीं चाहता हूं कि एक मैसेज यहां से जाए जहां हमारी जो आवाज़ है वो टूट जाए। आज हमारी आवाज़, और सबसे इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ यकजुट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हम एक साथ लड़ने चाहिए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। आज बीजेपी हमारा एनिमी है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस परवेज सादिक हमारे से बात करने के लिए है। कल से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग शुरू हो जाएगी 5 अगस्त 2019 को, जब दफ़ा 370 की मनसूखी हुई। आज देखने वाली बात रहेगी कि हफ्ते में चलेगी, ये 2 दिन तो बंद रहेगा, लेकिन क्या फैसला आएगा, कौन जीतेगी, क्या पीएचडी जीतेगी या वो जीतेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर न्यूज़।